हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीसी टू प्लेसमेंट। आपने कभी नोटिस किया है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे आपसे जब जेंडर पूछा जाता है तो वहां पे मेल, फीमेल एंड अदर्स के 3 ऑप्शंस होती है। तो क्या आप वो तीनों ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हो? इकट्ठा उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो आप? नहीं। दिस इज एग्जैक्टली वेयर द रेडियो बटन इज यूज्ड। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि रेडियो बटन हम कहाँ यूज करते हैं और वो काम कैसे करता है और क्यों हम उसे यूज करते हैं। क्लियर है? रेडियो बटन है क्या? रेडियो बटन है इनपुट एलिमेंट है और वो यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। अब वो कैसे? जैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं बट हमें उनमें से कोई एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, तब हम रेडियो बटन यूज करते हैं। क्लियर है? एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे आपने कोई पेमेंट मेथड है, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, वहां पे वो आपसे पेमेंट का पूछते हैं कि हाँ आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे, कोई कार्ड से, कोई गूगल पे या कोई कैश ऑन डिलीवरी। तो आप एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या? रेडियो बटन। अगर कोई फॉर्म है उसमें आपसे पूछा गया कि येस और नो, तो आप येस और नो में से किसी एक पे ही क्लिक कर सकेंगे। क्लिक में इन द सेंस मतलब सिलेक्ट कर सकेंगे आप। दोनों ऑप्शन को आप ऑन द स्पॉट सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही पेमेंट मेथड के लिए हो गया और जेंडर के लिए हो गया, मैरिटल स्टेटस के लिए हो गया। इनके लिए ये क्या रेडियो बटन है कि मल्टीपल ऑप्शन है बट आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकेंगे एक टाइम पे। क्लियर है? ये रेडियो बटन का काम है। तो आइए हम एक एग्जांपल के समझते हैं कि रेडियो बटन कैसे काम करते हैं और हम इन्हें कैसे लगा सकते हैं अपने HTML फॉर्म में। क्लियर है? चलिए देखते हैं। रेडियो बटन बनाएंगे, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं? इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या है? इनपुट क्या क्रिएट करता है? इनपुट फील्ड क्रिएट करता है। टाइप इज इक्वल टू, हमें क्या बनाना है? रेडियो बटन। तो हम जहां पे लिखेंगे रेडियो। ये जो टाइप है वो ब्राउजर को बताता है कि हमें एक रेडियो बटन डिस्प्ले करना है। क्लियर है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और यहाँ पे आप उसका नेम लिख सकते हैं। कोई भी जो ले, सपोज हमने मेल, मैंने ऐसे लिख लिया। तो मैं आपको ये रन करके दिखा रही हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ देखिए, यहाँ ये मेल, ये रेडियो बटन आ गया, ये सिलेक्ट भी हो रहा है। क्लियर? अभी मैंने सिर्फ एक रेडियो बटन दिया है। अभी हम दूसरा रेडियो बटन ले रहे हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो फीमेल। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं इसे फिर लाइव सर्वर पे ओपन कर रही हूँ। अब यहाँ पे रेडियो बटन भी, यहाँ पे मेल पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो सिलेक्ट हो रहा है और फीमेल पे, ये दोनों ही ऑन दी स्पॉट सिलेक्ट हो रहे हैं। बट रेडियो बटन ये नहीं करते। रेडियो बटन ऑन दी स्पॉट एक ही सिलेक्ट होएगा। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो हमें लेबल टैग यूज करना है और यहाँ पे एक और मैंने लेबल टैग ले लिया है। लेबल में जहां पे क्या है? फीमेल। अब क्या है? लेबल तो मेल और फीमेल के मेरे पास 2 रेडियो बटन आ गए, बट वो दोनों ही ऑन दी स्पॉट सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो रेडियो बटन है एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो। तो उसके लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, नेम एट्रीब्यूट। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे है जेंडर। कॉपी नहीं हुआ है अच्छे से। अब ठीक। तो ये ना, अब देखो जहां पे जो नेम एट्रीब्यूट है वो क्या है? जेंडर। दोनों रेडियो बटन्स का जो मैंने नेम किया लिया है वो सेम लिया है। अगर मेरे पास सपोज 5 रेडियो बटन्स हैं, अगर मैंने उनका नेम डिफरेंट लिया तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, वो सब हम ऑन द स्पॉट सिलेक्ट कर सकेंगे। बट रेडियो बटन तो हमें ऑन द स्पॉट एक ही सिलेक्ट करना होता है, तो हम नेम यहाँ पे सेम लेंगे। अगर 5 रेडियो बटन होते तो 5 रेडियो बटन का जो नेम है वो सेम होना था। अब आप देखिए, मैं इसे रन करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मेल और यहाँ फीमेल। ठीक है? दोनों में से एक सिलेक्ट हो रहा है। अब जहाँ पे 2 बार मेल लिख के आ रहा है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले लेबल से पहले लिखा था कि थोड़ा आइडिया हो जाए। लेबल टैग को बड़े अच्छे से मैंने बताया हुआ है पहले कि हम 4 एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो आप देख लेना। अब एक और एट्रीब्यूट है, वो है वैल्यू। अब हम वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे है मेल वाले में हम देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू में जो होता क्या है, वैसे जैसे फॉर्म है, फॉर्म की जो वैल्यू, रेडियो बटन को जो वैल्यू दी हुई है, क्योंकि सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिलेक्ट हुआ है? तो जो हम वैल्यू में लिखते हैं सर्वर के पास ये वाली वैल्यू जाती है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट को दे दी है मेल वैल्यू, तो जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब सर्वर के पास ये वैल्यू जाएगी मेरी। क्लियर है? वैल्यू एट्रीब्यूट है जो, वो सर्वर के लिए होता है कि सर्वर को पता चले कि कौन सा जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट हुआ है।
क्लियर है जी? वैल्यू एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब यहाँ पे एक बार आप दोबारा देखिए, अब देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल में से मैं एक सिलेक्ट कर पा रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा पहले या तो फीमेल सिलेक्ट हुआ है या मेल, कोई एक, जैसे ये तो मैंने 2 ही लिए हैं रेडियो बटन, अगर हम सपोज 5 और 6 हैं तो आप चाहते हो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर रेडियो बटन सिलेक्ट होके आए, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज मैं यही चाहती हूँ कि मैं फीमेल को सिलेक्ट होके आए, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, चेक एट्रीब्यूट लिख देना है। अब देखिए मैं ओपन कर रही हूँ इसे, और ये देखो फीमेल पे सिलेक्ट होके आया है। बाय डिफॉल्ट ये फीमेल सिलेक्टेड होएगा, उसके बाद आप मेल सिलेक्ट कर सकते हो अगर करना है। क्लियर है? ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट जो इनपुट टाइप रेडियो में हमने एक नेम एट्रीब्यूट, एक टाइप तो आपको पता है रेडियो बटन के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियो, उसके लिए नेम, फिर वैल्यू और फिर चेक एट्रीब्यूट। क्लियर है? ऐसे हम अपने रेडियो बटन बना सकते हैं। आई थिंक अब आपको रेडियो बटन बनाने आगे होंगे फॉर्म्स में। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है कि जो नेम एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यू है जो उनके लिए डिफरेंट ले लेते हैं। तो नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है रेडियो बटन्स के लिए वो सेम ही होगी, तभी वो रेडियो बटन्स अगर मल्टीपल है, सपोज 4 या 5 रेडियो बटन्स आपने लगाए हैं, तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं कि वो वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करना ही भूल जाते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना है क्योंकि वहीं से जो वैल्यू है वैल्यू एट्रीब्यूट की वो सर्वर पे जाएगी जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। थर्ड वन, लेबल टैग यूज नहीं करते। लेबल टैग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी हमारा जो है फॉर्म है वो यूजर फ्रेंडली भी बन जाता है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम चेक बॉक्सेस के साथ। ऐसे ही BCA टू प्लेसमेंट के साथ जुड़े रहिए। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।